क्या बोल रहा है देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। ए राइट ट्रायंगुलर प्लेट ABC of mass small m is fixed to rotate in a vertical plane about a fixed horizontal axis through A। एक फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो A से है। इट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग सच दैट द साइड AB इज हॉरिजॉन्टल। द रिएक्शन एट द सपोर्ट A, यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ये बोल रहा है। जबकि केसेस में एक रॉड ऑफ है A और ये कैसा B है, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग ऑफ सपोर्टेड है और यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल ऑफ सपोर्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना ऑफ मेरे पास लगेगा नॉर्मल रिएक्शन से। अब मेरे पास कैसा है क्या बोला है, इट इज सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग सच दैट ए साइड AB इज हॉरिजॉन्टल। द रिएक्शन एट द सपोर्ट A, यहाँ पे कितना ऑफ रिएक्शन फोर्सेस होगा इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर स्ट्रिंग ऑफ इस तरह से है तो स्ट्रिंग पे एक टेंशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे लग रहा होगा B वाले पॉइंट पे, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ इस साइड लग रहा होगा। और दूसरी चीज ऑफ अगर बात की जाए कि ये लेंथ ऑफ मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि A से B तक की जो लेंथ है वो कितनी हमारे पास L है और A से C तक की भी लेंथ ऑफ मेरे पास कितनी है, L है, इस तरह से। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये चीज मालूम पड़ रही है कि T प्लस ऑफ N की जो वैल्यू है इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ से बॉडी का वेट ऑफ कितना हो जाएगा mg नीचे साइड, तो T प्लस N की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल होनी चाहिए, mg। और अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ टॉर्क भी कितना होना चाहिए, 0। तो मैं किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ B पे टॉर्क को कंसीडर करता हूं, तो जिससे टेंशन के कारण पॉइंट ऑफ B पे 0 टॉर्क लगेगा, क्योंकि कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होने वाला फोर्स उस पर कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहा है। तो अब दो फोर्सेस है, एक mg और एक कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। आपको ये मालूम है कि B से लेके इस सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस होगी इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2l/3, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, अगर ये हाइट L है तो ये होगी l/3। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह से अगर कोई भी ऑफ सरफेस होता है और अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है यहाँ से ग्राउंड से इस पॉइंट तक जो है वो कितनी है, h/3 है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ऑफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन सो कम है, अगर मैं इसे x एक्सिस लूँ तो ये 12/3 होगा और इधर से l/3, और इस वाले ऑफ में देखूँ तो इधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़्यादा है और इधर कम है, तो इधर l/3 और इस साइड कौन सी लेंथ होगी, 2l/3 हो जाएगी। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, तो अब अगर मैं देखूं तो mg डाउन साइड है और नॉर्मल रिएक्शन अप साइड है, दोनों मतलब कैसे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन पे। तो सबसे पहले ऑफ मैं देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कैसा है, अप साइड है, और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, L है। उसी तरह से अगर बात की जाए किसकी, इस वाले की, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ अपोजिट और टॉर्क की वैल्यू ऑफ 0 है, तो हमारे पास कितना होगा, सिंपल ऑफ ये दूसरे साइड चला जाएगा, ये mg हुआ, और इसकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि mg ऑफ कुछ इसी तरह से पास कर रहा होगा, ये कितना हुआ 2l/3, जहाँ से l क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 2mg/ कितना हो जाएगा, 3। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है हमारे पास। तो जो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, इसका B वाला करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन